हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सब लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एसएसटी का लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 9th एंड क्लास 7th का ये चैप्टर फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड। ये एक चैप्टर है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बनो रहे हमारे साथ। ये मैं आपको वैसे मेन बता रहा हूँ, जो जो मेन है उसमें से आपको समझ पहले पहले दिखा रहा हूँ मैं कि क्या क्या इसमें मेन है। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे हु मेक्स द रूल एंड हाउ डू वी कंट्रोल देम। कौन रूल बना रहा है एंड उसको कौन कंट्रोल कर रहा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन रूल बना रहा है एंड कौन उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कौन कंट्रोल कर रहा है एंड कौन रूल बना रहा है। ठीक है, हु मेक्स द रूल। यहाँ पे लॉ तो पूछा नहीं है, तो लेजिस्लेचर बिल्कुल मत लिखना भाई। लॉ नहीं पूछा यहाँ पे पूछा है रूल। ठीक है, रूल मेन कौन बनाता है? बंदा बनाता है, इंसान रूल बना रहा है। ठीक है, एक पीपल रूल बनाता है। जैसे कि अब मान लो, अभी आपके गांव में देखा होगा, आपका सरपंच है और पंच होता है। सरपंच मीटिंग बुलाएगा, पंच को बिठाएगा और थोड़े से असेंबली मेंबर्स होते हैं जो वो सब बैठेंगे, गांव के मेंबर्स बैठेंगे जो मेन मेन मेंबर्स होते हैं। तो उन सब के साथ सरपंच करेगा डिसाइड कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ गांव में। अगर उनको अच्छी लगती है वो चीज़ कि हाँ ये हमारे गांव में होनी चाहिए, तो क्या होता है, तो जो ये रूल है वो सरपंच बना देता है और वो रूल सब बंदे फॉलो करते हैं। तो रूल कौन बना रहा है? एक बंदा बनाता है, इंसान बनाता है रूल, पीपल्स। ठीक है, नेक्स्ट उसमें फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, अपनी जो कंट्री है, इन अ कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया में जो लॉ है, ठीक है, लॉ आर मेड बाय, लॉ कौन मेड, कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है लॉ? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। ठीक है, समझ आ गई ना, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। और ये लॉ बना रही हैं गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। ठीक है, तो उसके बाद इन अ स्कूल, स्कूल में कौन रूल कौन बना रहा है स्कूल में? बताओ। आपका स्कूल है, जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, हर एक स्कूल में प्रिंसिपल होती है। जैसे हर एक गांव में सरपंच है, वैसे ही हर एक गांव में प्रिंसिपल होती है। ठीक है, और प्रिंसिपल के साथ साथ हर एक स्कूल में क्या होता है? टीचर्स होते हैं। तो ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या करती है? प्रिंसिपल बुलाती है टीचर को, और टीचर को मीटिंग में बुलाती है, सभी टीचर्स को, सभी क्लास टीचर्स को मीटिंग में बिठाती है और सभी क्लास टीचर को बताती है कि ये रूल आज से स्कूल में होने चाहिए, और कुछ नहीं होगा स्कूल में, बस ये रूल होंगे। तो वो जो क्लास टीचर है वो जाकर अपने अपने बच्चों को समझाती है कि बच्चा आज से ये रूल होंगे, ये रूल आपने फॉलो करने हैं। अभी अगर आप ये गलती करोगे तो आपके ऊपर इतना फाइन है। ये सब बताती है टीचर, प्रिंसिपल रूल बनाती है। तो आगे फॉलो कौन करता है इनको? स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। और कंट्रोल कौन करता है? टीचर्स। ओके, कंट्रोल भी इंसान कर रहा है तो बना भी इंसान रहा है। ठीक है, ये चीज़ होती है। फिर नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट एंड व्हाई डू वी नीड वन। गवर्नमेंट क्या है? व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट? तो अ गवर्नमेंट इज़ अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ पीपल दैट रन्स अ कंट्री और स्टेट। गवर्नमेंट एक सिस्टम है और एक इंसानों का ग्रुप है, बंदों का ग्रुप है, जो कि कंट्री और स्टेट में रन कर रहे हैं। It make laws, maintains orders, protect citizens and provide service like education, roads, police and healthcare. Citizens and citizens and provides सर्विस लाइक एजुकेशन, जो कि क्या प्रोवाइड करवा रही है सबको? मतलब कि मेंटेन, ऑर्डर, प्रोटेक्ट, ये सब मेंटेन कर रही है और सिटीजन को मेंटेन। ठीक है, सब मेंटेन हो रहा है। और क्या प्रोवाइड हो रही है? एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, अच्छे अच्छे रोड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पुलिस का अच्छे कामों के लिए प्रोवाइड की जा रही है, हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, फ्री हेल्थ केयर होती है जो, वो सब प्रोवाइड की जा रही है, वो होती है गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये है फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मेक्स एंड इन्फोर्स लॉज। ठीक है, और सेकंड एग्जाम्पल है कलेक्ट टैक्सेस। थर्ड एग्जाम्पल है प्रोटेक्ट द कंट्री। ये कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट यूजुअली हैज़ थ्री मेन पार्ट्स। गवर्नमेंट के तीन मेन पार्ट हैं, जो कि फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, मेक्स लॉ। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट लॉज, जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉज एंड गिव जस्टिस। हाउ शुड स्कूल फॉर्म इट्स स्टूडेंट कमिटी। स्कूल स्टूडेंट कमिटी कैसे है? ठीक है, स्टूडेंट कमिटी कैसे वो कर रहा है? हाउ शुड स्कूल फॉर्म इट्स स्टूडेंट कमिटी, मतलब कि स्टूडेंट कमेटी होती है, मतलब कि अगर कोई स्कूल में वो बनाना है, क्लास मॉनिटर बनाना, तो कैसे बनाते हैं? पहले सभी बच्चों को ज्वाइन किया जाता है। ओके, फिर टीचर्स चूज़ करती है कि कौन कौन सा बच्चा आना चाहिए, तो टीचर उसको चूज़ करके सामने बुलाती है और फिर उनका वोटिंग होता है। जिस बच्चे को ज़्यादा वोटिंग वो बन जाएगा क्लास मॉनिटर। ओके, ये था इसमें
स्टूडेंट कमेटी में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है व्हाट इज डेमोक्रेसी, द रूल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी सबको पता है क्या है, रूल ऑफ द पीपल, उसको बोला जाता है डेमोक्रेसी। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अ गवर्नमेंट वर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द गवर्नमेंट इज ऑलवेज अकाउंटेबल टू देम। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, रूल ऑफ द पीपल, ये है डेमोक्रेसी। इतना पता चल गया। नेक्स्ट चलो, इंडियन डेमोक्रेसी, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, वी इलेक्ट द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर इलेक्ट करता है, एंड द मेजोरिटी लीडर बिकम द पीएम। लेजिस्लेचर इलेक्ट करेगा, मेजोरिटी लीडर बिकम द पीएम, ठीक है। अदर गवर्नमेंट्स, अदर गवर्नमेंट कौन कौन सी, उसमें किंग आ जाती है, डिक्टर्स आ जाते हैं, एंड मोर, और सब, ठीक है। डिक्टरशिप क्या होती है, अगर पूछ लिया किसी ने डिक्टरशिप क्या है, व्हाट इज डिफाइंड डिक्टरशिप, ठीक है। तो वहाँ लिखना है द स्टोरी ऑफ शेन फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, अ कंट्री अंडर डिक्टरशिप। ये है सिंपल आंसर। ओके, वाई डेमोक्रेसी मैटर द बेस्ट चॉइस, वाई इज अ डेमोक्रेसी अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्यों बोला जाता है, बताओ क्यों बोला जाता है डेमोक्रेसी को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों पता है, क्योंकि ये इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी को, प्रोटेक्ट करती है डिग्निटी को, थ्रू किसके थ्रू, पॉलिटिकल इक्वालिटी, एंड प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर पीसफुल चेंज, शांति, फुल शांति। इसीलिए डेमोक्रेसी ये सब करती है, इसीलिए डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। ओके, यहाँ तक आपको समझ आए तो आगे चलते हैं। एज अ स्टूडेंट व्हाट कैन यू डू टू प्रोटेक्ट अवर डेमोक्रेसी। एज अ स्टूडेंट आर विटल स्टेक होल्डर इन प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी विच थ्राइव्स ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन, इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप एंड विजिलेंस रेदर देन पैसिव कंजम्पशन। समझ आ गया? ओके, ये था हमारा चैप्टर नंबर 9th SST क्लास 7th। ओके, और चैप्टर का नाम है फ्रॉम द रूलर्स ऑफ द रूल्ड। और ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये जो चैप्टर ये पेपर में आएगा, और जो जो मैंने समझाया ये नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना अच्छे से, और वही रीड करना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यही सेम आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेंगे। और ये था हमारा लेक्चर 1, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ चैप्टर, ये लेक्चर 1 था, ठीक है। आगे लेक्चर 2 बनाऊंगा इसका, जब तक ये ख़त्म नहीं, तब तक मैं लेक्चर इसके बनाऊंगा। तो टेक केयर, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये समझ आया। तो अपना ध्यान रखना और ये नोट्स बनाकर नोट्स अच्छे से पढ़ना। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो जो भी नया बंदा आता है, ठीक है, जैसे कोई भी नया बंदा मेरी वीडियो देख रहा है ना, वो भाई सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करो, सब्सक्राइब करके चल जाया करो, बट सब्सक्राइब करे बिना मत जाया करो, क्योंकि ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।